गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं रश्मि सिंह आप सभी का आधार आईसीएस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। यह आप लोग के लैंग्वेज पेपर 2 संस्कृत का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। ऑलरेडी 10 प्रैक्टिस सेट डिस्कस हो चुके हैं। प्रैक्टिस सेट मीन्स कि जो आपके 100 सेट का क्वेश्चन आएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 100 रहेंगे, उसमें से हम लोग 70 क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं। वो पूरा आपका फुल्ली सिलेबस कवर्ड कर रहा है। तो जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे सिलेबस से हैं, और जैसे कि ग्रामर हुआ, लिटरेचर हुआ, या संस्कृत भाषा का उद्भव और विकास हुआ, सभी चैप्टर से क्वेश्चन है। तो आप क्वेश्चंस देखिए, उसमें जो आपको अच्छा लग रहा है या आपको आंसर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं, और कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इससे पहले के वीडियोस थे या जो भी चैप्टर वाइज थे वो सारा कवर हो चुका है। ग्रामर सेक्शन पूरा पोर्शन डिस्कस हो चुका है। ग्रामर में जो भी था, संधि, समास, कारक, उपसर्ग, प्रत्यय, माहेश्वर सूत्र, इन सब का डिस्कशन हो चुका है। तो जिन लोगों को इस सब चैप्टर में प्रॉब्लम है वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और साथ साथ 25 सेट्स भी डले हुए हैं, संस्कृत के ही है, जिसमें कि 40 क्वेश्चन पर सेट है। एक सेट में 40 क्वेश्चन है तो 25 सेट में 1000 क्वेश्चन हो गए। आप वो सेट भी देखकर रिवीजन कर सकते हैं, उसमें भी वो भी आपके लिए है, वो बहुत बेनिफिशियल है। और जो भी एग्जाम सीजीएल एसएससी के द्वारा हो रहा है, झारखंड एसएससी के द्वारा, और उसमें अगर संस्कृत लैंग्वेज आपका है तो ये आपके लिए जो सेट्स है बहुत बेनिफिशियल होंगे। क्योंकि वो लेडी सुपरवाइजर का भी फॉर्म निकला हुआ, महिला पर्यवेक्षक, तो उसमें भी पेपर 2 अगर जो भी फीमेल कैंडिडेट है उन लोगों ने अगर संस्कृत लैंग्वेज रखा तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। आप वो लोग भी इस सेट्स को देख सकते हैं और अपना प्रैक्टिस कंटिन्यू कर सकते हैं। ये एक तरीके का मॉडल सेट है। मे बी बाद में आपको मार्केट में अवेलेबल हो, लेकिन अभी तो ऐसा कुछ है नहीं, तो आप यहाँ से देख के क्वेश्चंस का रिवीजन कर सकते हैं। आप कुछ देख भी रहे होंगे तो वो टीजीटी, पीजीटी या टीचर वाले या फिर नेट जीआरएफ वाले सेट देख रहे होंगे। तो आप ये सेट्स देखिए, अपना रिवीजन कीजिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और दोज हु हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल येट, they are requested to please subscribe the channel or try to watch our complete video. So let's start with the question number 1. निम्नलिखित में से कौन सी रचना पंडित जगन्नाथ की है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना पंडित जगन्नाथ की है? इसमें आपके नंबर 1 2 3 4 करके दिए हैं। उसके बाद आपको ABCD करके बताना है कि कौन सी रचना पंडित जगन्नाथ की है। नंबर 1 आसफ विलास, नंबर 2 जगदाभरण, नंबर 3 प्राणाभरणम, नंबर 4 आर्या सप्तशती। तो कौन कौन से? आसफ विलास, जगदाभरणम, प्राणाभरणम, आर्या सप्तशती। अब आप आइए ऑप्शंस में। ऑप्शन ए 1 2 3, ऑप्शन बी 2 3 4, ऑप्शन सी 1 3 4, या ऑप्शन डी ऑल, सभी। तो इसमें कौन सा करेक्ट आंसर होगा? तो इसमें करेक्ट आंसर क्या है? 1 2 3, दैट मीन्स ऑप्शन ए। तो 1 2 3 में कौन कौन सा आ जाता है? आसफ विलास, जगदाभरणम और प्राणाभरणम। ये सारी रचनाएं किनकी है? पंडित जगन्नाथ की है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हास्य रस के देवता कौन है? जितने भी हम लोग रस पढ़ते हैं तो रस में अगर आप देखेंगे तो रस से किसी देवता से रिलेटेड है, और वर्ण भी दिया हुआ, दैट मीन्स कलर भी। तो किस रस का कौन सा कलर होगा और कौन से देवता होंगे वो भी दिया रहता है। तो हास्य रस के देवता कौन है? ऑप्शन ए विष्णु, बी ऑप्शन बी है प्रमथ, ऑप्शन सी है कुबेर, या ऑप्शन डी है गंधर्व। क्वेश्चन देखिए, हास्य रस के देवता कौन है? ए विष्णु, ऑप्शन बी प्रमथ, ऑप्शन सी कुबेर, या ऑप्शन डी गंधर्व। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रमथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांडुक्य उपनिषद में कुल कितने वाक्य या खंड है? मांडुक्य उपनिषद में कुल कितने वाक्य या खंड है? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 14, या ऑप्शन डी 15। तो इसमें आपको बताना है कुल कितने वाक्य या खंड है। तो मांडुक्य उपनिषद में टोटल
12 वाक्य या खंड है, तो करेक्ट आंसर क्या है? ए 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्मक्षिकम में कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय, बी अव्ययी भाव, सी द्विगु या डी अलूक। तो इसमें कौन सा समास है? अव्ययी भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, नायिकाओं की श्रेणी में महाश्वेता किस कोटि की नायिका है? नायिकाओं की श्रेणी में महाश्वेता किस कोटि की नायिका है? ए स्वकीया प्रौढ़ा, बी स्वकीया मध्या, सी स्वकीया मुग्धा या डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है स्वकीया मुग्धा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मौनम में कौन सा प्रत्यय है? मौनम में कौन सा प्रत्यय है? ए वती, बी अय, सी इमनिच या डी मतुप। तो करेक्ट आंसर क्या है? मौनम में कौन सा प्रत्यय होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी अय प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधि सिंह स्थासाम कर्म किस विभक्ति का विधायक सूत्र है? आपको कारक में ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि आपको कभी कभी सेंटेंस, जैसे कि ये सूत्र दे दिया गया और आपसे पूछा गया किस विभक्ति का सूत्र है। कभी आपको वाक्य दे दिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा कि इसमें कौन से विभक्ति, इस प्रस्तुत वाक्य में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो यहाँ आपका क्वेश्चन है अधि सिंह स्थासाम कर्म किस विभक्ति का सूत्र है? ए द्वितीया, बी तृतीया, सी चतुर्थी या डी पंचमी। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है ए द्वितीया, क्योंकि इसमें कर्म दिया हुआ है अधि सिंह स्थासाम। ये जो अधि है ये सब जब रहता है उपसर्ग, तो इसके साथ हमेशा क्या होता है? द्वितीय विभक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिज्ञान शकुंतलम में ययाति के किस पुत्र का नाम उल्लेखित है? क्वेश्चन देखिए आप इसे, अभिज्ञान शकुंतलम में ययाति के किस पुत्र का नाम उल्लेखित है? ऑप्शन ए यदु, ऑप्शन बी तुवर्षु, ऑप्शन सी पुरु या ऑप्शन डी द्रुह्यु। क्या है? यदु, तुवर्षु, पुरु, द्रुह्यु। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है सी पुरु। अभिज्ञान शकुंतलम में ययाति के पुरु, जो पुरु पुत्र है उसका नाम उल्लेखित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मत के अनुसार प्रकृति में एक सामान्य नियम है, किसी वस्तु पर चोट मारने पर एक विशेष ध्वनि होती है और यह ध्वनि ही उसकी विशेषता है? ये किसके मत के अनुसार ये बात कहा गया है कि प्रकृति में एक सामान्य नियम है, किसी वस्तु पर चोट मारने पर एक विशेष ध्वनि होती है और यह ध्वनि ही उसकी विशेषता है? ऑप्शन ए समन्वय सिद्धांत, ऑप्शन बी रणन सिद्धांत, ऑप्शन सी संकेत सिद्धांत या ऑप्शन डी संगीत सिद्धांत। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है बी रणन सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लोट लकार का शब्द है? ए स्तौति, बी दोग्धी, सी श्रीनोतु या डी याचेत। इसमें आपको ध्यान देना, आपसे पूछा जा रहा है लोट लकार का शब्द। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। तो निम्नलिखित में से कौन सा लोट लकार का शब्द है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी श्रीनोतु। जो आज फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हैं उनको मैं बता देती हूँ कि इसके सेट जो हैं लैंग्वेज पेपर 2 संस्कृत के ऑलरेडी 10 सेट हो चुके हैं। जो आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए है। पहले भी 10 सेट है 70 क्वेश्चन का, आप उसमें देखिए, उसमें सारे सिलेबस को कवर किया जा रहा है। तो आप वो सेट्स देखकर अपना असेसमेंट कर सकते हैं कि कितने आपके क्वेश्चन करेक्ट है और कितने इनकरेक्ट हैं। ठीक है, और इससे भी पहले की अगर आप देखेंगे जुलाई मंथ में ऑलरेडी 25 सेट्स है ऐसे, जिसमें कि हर सेट में 40 क्वेश्चन है। तो उसमें 40 क्वेश्चन का डिस्कशन किया गया, आप वो भी देख सकते हैं और साथ साथ इसको भी देख सकते हैं। और बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको अभी भी मटेरियल अवेलेबल नहीं है,
तो हमारे YouTube चैनल पे आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, उसमें संस्कृत भाषा का उद्भव एंड विकास चैप्टर के नाम से, जैसे कि नाट्योत्पत्ति है या ब्राह्मण है या आरण्यक है, इसके नाम देकर सारा कुछ दिया हुआ है। आप वहां पे जाकर देखिएगा तो आपको सारा मैटर अवेलेबल है, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मालती माधव किस प्रकार के रूपक का उदाहरण है? मालती माधव किस प्रकार के रूपक का उदाहरण है? ए प्रकरण, बी नाटक, सी भाण या डी प्रहसन। तो मालती माधव किस प्रकार के रूपक का उदाहरण है? आंसर है इसका ए प्रकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिज्ञान शकुंतलम के पंचम अंक का क्या नाम है? अभिज्ञान शकुंतलम के पंचम अंक का क्या नाम है? ए आश्रम प्रवेश, बी विदा, सी मिलन या डी प्रत्याख्यान। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 12 का? 12 का करेक्ट आंसर है डी प्रत्याख्यान। पंचम अंक का नाम क्या है? प्रत्याख्यान है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्षात पत्राणि पतंती में कौन सी विभक्ति है? ए द्वितीया विभक्ति, ऑप्शन बी तृतीया विभक्ति, ऑप्शन सी चतुर्थी विभक्ति या ऑप्शन डी पंचमी विभक्ति। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वृक्षात पत्राणि पतंती में देख के ही सेंटेंस समझ में आ रहा है कि इसमें कौन सा विभक्ति हो जाएगा। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ठीक है, तो इसमें विभक्ति कौन सा हो जाएगा? पंचमी विभक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उक्थय क्या है? उक्थय क्या है? ए ऋचा का नाम, बी हवीर यज्ञ, सी सोम यज्ञ या डी गोत्र का नाम। तो क्या है ये? सोम यज्ञ का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, निम्नलिखित में से कौन सा बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? इसमें आपको बताना है कि बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है। ए युद्धवीर, बी सुंदर नरः, सी प्राप्तोदक या डी महादेव। तो इसमें आपको बताना है बहुव्रीहि समास कौन सा है। तो बहुव्रीहि समास कौन सा है? प्राप्तोदक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से को सही सुमेलित कीजिए। इसमें आपको सही मैचिंग करना है। नंबर 1 है कथा पंचकम, ऑप्शन डैश से कर दिया धनपाल, बी तिलक मंजरी, देव विजय गणी, सी गद्या रामायण, पंडित क्षमाराव, सी नंबर 4 जो है रामचरितम वरद देशिक। तो कितने हैं? 1 2 3 4 करके दिया, उसमें आपको जो सही सुमेलित है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन देखिए क्या है। ए का है A1 B3 C2 D4, ऑप्शन बी है A1 B4 C2 D3, ऑप्शन सी है A1 B2 C4 D3 या ऑप्शन डी है A3 B1 C4 D2। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, A3 B1 C4 D2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन किस विद्वान से संबंधित है? एक सेंटेंस दिया हुआ वो आपसे पूछा जा रहा है उसमें कि ये जो कथन है किस विद्वान से संबंधित है। यदि मनुष्य पक्षियों जैसे तुच्छ जीवों के शब्दों का अनुकरण करके भाषा बना सकता है तो वह पशु पक्षियों से निकृष्ट सिद्ध होता है। यह किसने कहा है? यदि मनुष्य पक्षियों जैसे तुच्छ जीवों के शब्दों का अनुकरण करके भाषा बना सकता है तो वह पशु पक्षियों से निकृष्ट सिद्ध होता है। ए जेनसन, ऑप्शन बी कीटो, ऑप्शन सी रेनन या ऑप्शन डी हर्टले। तो ये लाइन किसने कहा है? तो ये लाइन रेनन ने कहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निराश्रय हंत हता मनस्विता, यह किसकी उक्ति है? ए भर्तृहरि, बी युधिष्ठिर, ऑप्शन सी द्रौपदी या ऑप्शन डी कश्यप। तो ये किसने कहा है? ये लाइन किसने कहा है? ये द्रौपदी ने कहा है, निराश्रय हंत हता मनस्विता। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्भट का संबंध किस संप्रदाय से है? क्वेश्चन नंबर 19, उद्भट का संबंध किस संप्रदाय से है? ए रस संप्रदाय, बी अलंकार संप्रदाय,
सी रीति संप्रदाय या डी ध्वनि संप्रदाय। तो किससे संबंध है? करेक्ट आंसर है बी अलंकार संप्रदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव धनुष का विवरण किस कांड में है? ए बाल कांड, बी अयोध्या कांड, सी किष्किंधा कांड या डी सुंदर कांड। तो ये आपसे किससे पूछा जा रहा? उत्तर रामचरितम का क्वेश्चन है ये कि शिव धनुष का विवरण किस कांड में है? ए बाल कांड, बी अयोध्या कांड, सी किष्किंधा कांड या डी सुंदर कांड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ए बाल कांड। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतस्य तु स्वमेव संस्कृतम योनि, यह कथन किस ग्रंथ से संबंधित है? ए प्राकृत सर्वस्य, बी प्राकृत चंद्रिका, सी प्राकृत संजीवनी या डी प्राकृत यौगिक। तो यह कथन किस ग्रंथ से संबंधित है? करेक्ट आंसर क्या है? सी प्राकृत संजीवनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, विभीषण और हनुमान के सर्वप्रथम मिलन का वर्णन किस कांड में है? यह क्वेश्चन भी आपके उत्तर रामचरित से कि विभीषण और हनुमान के सर्वप्रथम मिलन का वर्णन किस कांड में है? ए अरण्य कांड, बी लंका कांड, सी सुंदर कांड या डी उत्तर कांड। तो किस कांड में आपको विभीषण और हनुमान के मिलन का सर्वप्रथम वर्णन मिलता है? तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी सुंदर कांड। नेक्स्ट क्वेश्चन, रघुवंशम के उपजीव्य ग्रंथ कौन से हैं? रघुवंशम के उपजीव ग्रंथ कौन से हैं? कूट के माध्यम से ही सही उत्तर चुनिए, मतलब 1 2 3 4 करके दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो पहला है नंबर 1 में भगवत पुराण, बी वाल्मीकि पुराण, सी पद्म पुराण या डी उत्तर रामचरितम। अब इसके बाद आप देखिए इसका करेक्ट आपको दिया हुआ ए बी सी डी करके, ठीक है। तो ए में क्या है? 1 और 2, बी में है 2 3, सी में है 3 4 या डी में है सभी। तो क्वेश्चन क्या था आपका? रघुवंशम के उपजीव ग्रंथ कौन से हैं? तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? करेक्ट आंसर है बी। बी में क्या है? 2 और 3। 2 और 3 क्या है? वाल्मीकि रामायण और 3 क्या है? पद्म पुराण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रियदर्शिका ग्रंथ के नायक उदयन, प्रियदर्शिका जो ग्रंथ है उसके नायक है उदयन तथा नायिका कौन है? अब आपको इसमें नायिका का नाम बताना है। ऑप्शंस देखिए, ए है आरण्यका, बी है मालविका, सी है विलासवती या डी वरद अंबिका। तो उदयन नायक है, तो नायिका का नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो नायिका कौन है? आरण्यका, अच्छा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याकरण मूलक काव्य शैली की एक नवीन विधा के जन्मदाता इनमें से कौन है? व्याकरण मूलक काव्य शैली की एक नवीन विधा के जन्मदाता इनमें से कौन है? ए दंडी, बी भवभूति, सी भट्टी या डी माघ। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? कौन है? करेक्ट आंसर है सी भट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिशंकु द्वारा यज्ञ का आरंभ और उसका शापित होने वाला आख्यान किसमें वर्णित है? त्रिशंकु द्वारा यज्ञ का आरंभ और उसका शापित होने वाला आख्यान किसमें वर्णित है? ऑप्शन ए रामायण, बी श्रीमद् भागवत पुराण, सी महाभारत या डी विष्णु पुराण। तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा होगा? किसमें वर्णित है? करेक्ट आंसर है ए रामायण। रामायण में इसका वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋतु संहारम में श्लोकों की कुल संख्या कितनी है? ऋतु संहारम में श्लोकों की कुल संख्या कितनी है? ए 144, बी 148, सी 154 या डी 158। 148 है एक जगह और उसके बाद डी में क्या? 158। तो ऋतु संहार में श्लोकों की कुल संख्या कितनी है? कितनी है? टोटल श्लोक ऋतु संहार में है 144, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, सा विद्या या विमुक्तये, सा विद्या
या विमुक्तये यह कथन किस उपनिषद से संबंधित है। ऐसे लाइन आप कहाँ पे देखते हैं, स्कूल या कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का लोगो होता है तो उसमें ये लिखा रहता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके आएंगे, जैसे सत्यमेव जयते हुआ या फिर अस्तो मा ज्योतिर्गमय हुआ। तो ये सब लाइन जो है कहाँ से लिया गया है, तो सा विद्या या विमुक्त यह कथन किस उपनिषद से संबंधित है। ए ईश, बी कट, सी तैत्रीय उपनिषद या डी छांदोग्य उपनिषद। तो किससे ये है, ये लाइन किससे लिया गया है, ये लिया गया है छांदोग्य उपनिषद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भवभूति के प्रिय छंद कौन से हैं। ऑप्शन ए अनुष्टुप ऑब्लिक शिखारिणी, ऑप्शन बी उपजाति ऑब्लिक वंशस्थ, ऑप्शन सी अनुष्टुप वंशस्थ या डी आर्या ऑब्लिक उपजाति। तो कौन से भवभूति के प्रिय छंद है, प्रिय छंद भवभूति के कौन से हैं, आंसर है अनुष्टुप और शिखारिणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्ष्वाकु के राजगुरु कौन थे, इक्ष्वाकु के राजगुरु कौन थे। ऑप्शन ए विश्वामित्र, बी वशिष्ठ, सी कण्व या डी मारीच। तो जो राजा इक्ष्वाकु थे उनके राजगुरु कौन थे, राजा इक्ष्वाकु के राजगुरु थे वशिष्ठ, ऑप्शन बी वशिष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो ए बी सी डी करके इसमें दिया हुआ है। फर्स्ट में लिखा हुआ विश्व संस्कृतम वाराणसी, विश्व संस्कृतम वाराणसी, बी विदत्व कला हरिद्वार, सी अमृतवाणी बेंगलुरु या डी संस्कृत गंगा प्रयागराज। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या है, विश्व संस्कृतम वाराणसी, ये सही सुमेलित नहीं है। इसका सही सुमेलित क्या हो जाएगा, होशियारपुर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरीश सेते से क्या बन रहा है, ये संधि है, आपको बताना है इसका शब्द क्या बनेगा। ए हरिशेते, ऑप्शन बी हरीश सेते, ऑप्शन सी हसौड़ शैते, हरौड़ शैते या डी हरीश सेते। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हरि तालव्य श फिर शेते। ठीक है, ये जो स है स में बदल जाएगा, जो दंत स है वो तालव्य श में बदल जाएगा। किस सूत्र के अनुसार बदलेगा, याद रखिए आप जब भी संधि पढ़ रहे हैं तो संधि जो हो रहा है किस सूत्र के अकॉर्डिंग हो रहा है। सबसे पहले तो आपको पहचानना है कि ये कौन सा संधि है, स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है। अगर स्वर है तो स्वर में कौन सा है, दीर्घ संधि है या गुण संधि है, वृद्धि संधि है, यण संधि है, आयादी संधि है। वैसे पहचानिए तभी आपको सूत्र याद रहेगा। और अगर व्यंजन या विसर्ग संधि है तो उसमें कौन सा सूत्र लग रहा है, इस तरीके से आप पढ़िए, तब आपका क्वेश्चन में एग्जाम जो क्वेश्चन जो आप आंसर करेंगे एग्जाम में वो आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्केंडे द्वारा प्राकृत सर्वस्व में वर्णित 3 अपभ्रंशों में निम्न में से कौन शामिल नहीं है। मार्केंड द्वारा प्राकृत सर्वस्व में वर्णित 3 अपभ्रंशों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। ए नागर, बी मागर, सी उपनागर या डी ब्राचड़। तो कौन सा शामिल नहीं है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर है बी मागर, ये शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आरण्यक में सूर्य के लिए कश्यप शब्द का प्रयोग किया गया है। किस आरण्यक में सूर्य के लिए कश्यप शब्द का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन ए ऐत्रेय, ऑप्शन बी तैत्रीय, ऑप्शन सी मैत्रेयणी या डी तल्वकार। तो तैत्रीय आरण्यक में है या ऐत्रेय आरण्यक में है या तैत्रीय आरण्यक में, मैत्रेयाणी आरण्यक में या तल्वकार में, किसमें सूर्य के लिए कश्यप शब्द का प्रयोग किया गया है। तो करेक्ट आंसर क्या है, बी तैत्रीय उपनिषद में, तैत्रीय आरण्यक में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सही सुमेलित करना है। इसमें आपका 1 2 3 4 करके दिया हुआ, उसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको बताना है। जैसे कि है सौंदरानंद गुणाढ़, नंबर 2 में है वृहत कथा अश्वघोष, सी गाथा सप्तशती
ईश्वर कृष्ण। नंबर 4 है सांख्यकारिका शालिवाहन। तो 1 2 3 4 करके दिया हुआ है। अब आपको ऑप्शन देखिए 1 2 3 4 करके इधर ABCD करके दिया हुआ है, तो इसमें आपको जो सही करेक्ट ऑप्शन है वो मिलाना है। ऑप्शन ए में क्या है, A1 B2 C3 D4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 कर रहे हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। बी में है A2 B1 C3 D4। सी में है A2 B1 C3 D4 और डी है A2 B1 C4 D3। तो इसमें क्या करना है, आपको करेक्ट आंसर देना है। तो करेक्ट आंसर क्या है, डी है, A2 B1 C4 और D3। इस तरीके से होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कारक से, यतश्च निर्धारणम किस विभक्ति का विधायक सूत्र है। ऑप्शन ए तृतीया, बी चतुर्थी, सी पंचमी या डी षष्ठी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यतश्च निर्धारणम षष्ठी। नेक्स्ट, प्रबोध चंद्रोदय नामक रस किस रस की प्रधानता है। प्रबोध चंद्रोदय नामक रस में किस रस की प्रधानता है। ए श्रृंगार रस, बी करुण रस, डी अद्भुत रस या सी अद्भुत रस या डी शांत रस। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है किसकी प्रधानता है, ए श्रृंगार रस, बी करुण रस, सी अद्भुत रस या डी शांत रस। तो करेक्ट आंसर क्या है, डी शांत रस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अश्वघोष की माता का क्या नाम है। अश्वघोष की माता का क्या नाम है। ए गोणिका, बी गौरी, सी दाक्षी या डी स्वर्णाक्षी। तो करेक्ट आंसर क्या है, डी स्वर्णाक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारद मुनि के वीणा का क्या नाम है। नारद मुनि जो वीणा लेके हैं, उनके पास जो वीणा है, उस वीणा का क्या नाम है। ए महती, बी तुरंग, सी घोषाल, श्रेया घोषाल वाला घोषाल या डी मृणाल। तो क्या नाम है नारद मुनि के वीणा का। करेक्ट आंसर क्या हो है इसका, महती नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्यशु, पश्यशु कौन सी विभक्ति का शब्द है। ऑप्शन ए द्वितीया, बी चतुर्थी, सी पंचमी या डी सप्तमी। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, डी सप्तमी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, निम्नलिखित में से कौन रति के भेद हैं। ए गौड़ी, गौड़ी रीति, बी वैदर्भी रीति, सी पांचाली रीति या फोर लाटी। तो इसमें से कौन है, इजी क्वेश्चन है, नाम से आपको पता चल जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें से लग रहा कौन से नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या है, फोर लाटी, इसमें नहीं छूटा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्वेश्चन इस तरीके से पूछा, निम्नलिखित में से कौन रति के भेद हैं। गौड़ी, वैदर्भी, पांचाली, लाटी। अब इसको आपको अरेंज कर, मतलब ऐसे बताना है कि तीनों हैं, तीनों ही होंगे 1 2 3। ये ए में है 1 2 3 है, बी में है 1 3 4 है, सी में है 1 2 4 है या डी है सभी। तो ये आपको बताना है कि इसमें कौन सा करेक्ट आंसर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी सभी है। ठीक है, सभी है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुता में कौन सा प्रत्यय है। ए ईंट प्रत्यय, बी ईंच प्रत्यय, सी टाप प्रत्यय या डी त्व प्रत्यय। तो करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है आपका सी टाप प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिका सर्वज्ञ के नाम से किस कवि को जाना जाता है। ए हेमचंद्र, बी क्षेमेंद्र, सी घटकर पर या डी भारवी। तो नाम क्या है, कालिका सर्वज्ञ, कलिकाल सर्वज्ञ। किस कलिकाल सर्वज्ञ के नाम से किस कवि को जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या है, ए हेमचंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, असुर नमूची इंद्र का आख्यान निम्नलिखित में से किसमें दिया है। असुर नमूची इंद्र का आख्यान निम्नलिखित में से किसमें दिया है।
ए ऋग्वेद, बी तैत्तिरीय उपनिषद, सी शतपथ ब्राह्मण या डी ऐत्रेयी आरण्यक। किसमें दिया है? करेक्ट आंसर है शतपथ ब्राह्मण, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का अपर नाम आनंद पदाम महाकाव्यम है? किसका दूसरा नाम आनंद पदाम महाकाव्यम है? ए कुमार संभवम, बी नैषेधीय चरितम, सी रघुवंशम या डी अमरूक शतकम। तो किसका नाम है ये? करेक्ट आंसर है नैषेधीय चरितम। नैषेधीय चरितम का नाम है आनंद पदाम महाकाव्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संवार वर्णों का चयन कूट के माध्यम से कीजिए। 1 2 3 4 करके दिया है, इसमें से आपको बताना है। नंबर 1 घ, 2 ठ, 3 ड, 4 प। अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए 1 2, बी 2 3, सी 3 4 या डी 1 3। तो 46 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी 1 एंड 3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कितने काव्य में रीति की प्रधानता को समाप्त कर वक्रोक्ति की प्रधानता को स्थापित किया गया है? निम्नलिखित में से किसने काव्य में रीति की प्रधानता को समाप्त कर वक्रोक्ति की प्रधानता को स्थापित किया है? करेक्ट आंसर करने के लिए आपको पहले क्वेश्चन को बार बार अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। जितने बार आप क्वेश्चन को पढ़ के समझ कर आंसर करेंगे उतना आपका गलत होने का चांसेस खत्म रहेगा। तो एक बार आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर आंसर कीजिए। ऐसा नहीं कि आप एक लाइन पकड़ लिए, कोई टर्म पकड़ लिया और उसी से आंसर कर दिए। तो इसके ऑप्शंस देखिए क्या है। ए कुंतक, बी दंडी, सी वामन या डी भामा। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है ए कुंतक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा तारापीठ की राजधानी कौन सी थी? तारापीठ की राजधानी कौन सी थी? जब आप सुखनासोपदेश पढ़ते हैं तो उसमें तारापीठ, चंद्रापीठ है, इनके बारे में कहानी है। तो उसी राजा तारापीठ की राजधानी कौन सी थी? ए उज्जैनी, बी साकेत, सी कन्नौज या डी विदिशा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? कौन सी राजधानी थी? राजधानी थी ए उज्जैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी के किनारे अवस्थित अप्सरा तीर्थ का अन्य नाम क्या है? तो अप्सरा तीर्थ का अन्य नाम क्या है? ए मृगशिरा तीर्थ, सी मनोहारी तीर्थ, डी जाबाली तीर्थ या सी है आपका जाबाली तीर्थ या डी है सची तीर्थ। पहला है आपका मृगशिरा तीर्थ, बी मनोहारी तीर्थ, सी जाबाली तीर्थ या डी सती तीर्थ, सची तीर्थ। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है डी सची तीर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंडी का संबंध किस स्थान से है? ए पद्मपुरम दक्षिण भारत, बी विदर्भ महाराष्ट्र, सी काशी वाराणसी या डी साकेत अयोध्या। कहां से संबंधित है ये दंडी? करेक्ट आंसर है बी विदर्भ महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, विराट का सेनापति कौन था? विराट का सेनापति कौन था? ए इंद्रकुश, बी कीचक, सी अमोघ या डी मेघवर्ण। तो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है बी कीचक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए संधि से। आद गुण किस संधि का सूत्र है? ए स्वर संधि, बी व्यंजन संधि, सी विसर्ग संधि या डी इनमें से कोई नहीं। तो आद गुण किस संधि का सूत्र है? स्वर संधि का सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंडी निम्नलिखित में से किसके राजाश्रित कवि थे? दंडी निम्नलिखित में से किसके राजाश्रित कवि थे? ए सिंधुराज, बी पुलकेशिन, सी अवंती वर्मा या डी नरसिंह वर्मन प्रथम। तो किसके थे? ये नरसिंह वर्मन प्रथम के राजाश्रित कवि थे। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, भीष्म के गुरु का नाम क्या था? भीष्म के गुरु का नाम क्या था? ए विश्वामित्र, बी गंगा, सी इंद्र या डी परशुराम।
तो विश्वामित्र के गुरु कौन थे, सॉरी भीष्म के गुरु कौन थे? ए विश्वामित्र, बी गंगा, ऑप्शन सी इंद्र या डी परशुराम। तो भीष्म के गुरु कौन थे? परशुराम थे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका 55 नंबर का क्वेश्चन है। नीति शतकम किस प्रकार का काव्य ग्रंथ है? नीति शतकम किस प्रकार का काव्य ग्रंथ है? ए महाकाव्य, बी खंड काव्य, सी मुक्तक काव्य या डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या है? सी मुक्तक काव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंच सिख के गुरु का नाम क्या है? पंच सिख के गुरु का नाम क्या है? ऑप्शन ए वारुणी, बी आरुणी, ऑप्शन सी आसुरी या ऑप्शन डी कपिल मुनि। तो करेक्ट आंसर क्या है? पंच सिख के गुरु का नाम आसुरी है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अंबिका का रुद्र की भगिनी के रूप में उल्लेख निम्नलिखित में से किसमें मिलता है? अंबिका का रुद्र की भगिनी के रूप में उल्लेख निम्नलिखित में से किसमें मिलता है? ए वाजनसेयी संहिता, बी कृष्ण यजुर्वेद, सी शतपथ ब्राह्मण या डी अथर्ववेद। किसमें मिलता है? क्वेश्चन नंबर 57 का करेक्ट आंसर है वाजसनेयी संहिता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। मेघदूतम संपूर्ण ग्रंथ किस छंद का प्रयोग हुआ है? मतलब मेघदूत में जो है किस छंद का प्रयोग हुआ है? ए अनुष्टुप छंद, बी शिखारिणी, सी मंदाक्रांता या डी वंशस्थ। तो सबसे ज्यादा किसका प्रयोग हुआ है? करेक्ट आंसर है इसका सी मंदक्रांता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भर्तृहरि किसके उपासक थे? भर्तृहरि किसके उपासक थे? कूट के माध्यम से ही उत्तर चुनना है आपको। ऑप्शंस देखिए, नंबर 1 शिव, नंबर 2 विष्णु, 3 ब्रह्म या 4 नंबर है काली। शिव के थे, विष्णु के थे, ब्रह्म के थे या काली के थे? अब आपको ऑप्शन देखना है। ऑप्शन ए है 1 एंड 2, बी है 2 एंड 3, सी है 1 एंड 3 और डी है 1 एंड 4। तो क्वेश्चन नंबर 59 में आपको देखना है कौन है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है सी में है आपका 1 और 3, शिव के और ब्रह्म के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। निम्नलिखित में से कौन सा उदात्त वर्ण है? ए री, ऑप्शन बी फ, ऑप्शन सी य या ऑप्शन डी अंग। क्या पूछ रहा आपसे? कौन सा उदात्त वर्ण है? तो उदात्त और अनुदात्त आप पढ़े हैं स्वर व्यंजन वाले चैप्टर में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ तांत्रिक ग्रंथ कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ तांत्रिक ग्रंथ कहा जाता है? ऑप्शन ए तंत्र शास्त्र, बी तंत्रालोक, सी तंत्र मंत्रम या डी तंत्र तांत्रिकम। ऑप्शन ए क्या है? तंत्र शास्त्र, बी तंत्रालोक, ऑप्शन सी तंत्र मंत्रम या ऑप्शन डी तंत्र तांत्रिकम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर होगा बी तंत्रालोक। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पतंजलि द्वारा वर्णित वासवदत्ता, सुमनोत्तरा तथा भैमरथी का संबंध किससे है? जो पतंजलि द्वारा वर्णित है उसके बारे में पूछा जा रहा है। वासवदत्ता, सुमनोत्तरा तथा भैरमरथी का संबंध किससे है? ए ये सारी नायिकाएं हैं, बी ये आख्यायिकाएं हैं, सी अलंकार है या डी अंकों का नाम है। तो वेरी इजी क्वेश्चन, ये नायिकाएं हैं या आख्यायिकाएं हैं? आख्यायिका जो है वो है आख्यायिकाएं हैं या अलंकार है या अंकों का नाम है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्या है? ऑप्शन बी आख्यायिकाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृत का प्राचीनतम सूक्ति संग्रह है? ए वैभाषिकर रत्नकोश, बी आनंदीतर रत्नकोश, सी सदुक्ति मुक्तावली या डी सुभाषितानी रत्नकोश। सुभाषित रत्नकोश क्या क्या है? वैभाषिकर रत्नकोश, बी आनंदिकर रत्नकोश, सी सदोक्ति मुक्तावली या डी सुभाषित रत्नकोश। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया है इसका? करेक्ट आंसर है डी सुभाषित रत्नकोश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। पांडव कौन से वन में रुके थे जब ये अज्ञातवास मिला था और इन लोग जो हार गए थे जुए में, तो इन लोग को जो अज्ञातवास का था 1 साल जो रहना था, तो पांडव कौन से वन में रुके थे? कहां पे वो गए थे? क्वेश्चन है आपका, पांडव कौन से वन में रुके थे? ऑप्शन ए यक्षवन, ऑप्शन बी द्वैत वन, ऑप्शन सी अक्षवन या ऑप्शन डी हरिवन हरिवनहा। तो कहां पे रुके थे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको पता ही है कहां पे रुके थे, द्वैत वन में। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लवंगी या यवनी निम्नलिखित में से किसकी प्रेमिका थी? नाम क्या है? लवंगी या यवनी किसकी प्रेमिका थी? ए दुष्यंत, ऑप्शन बी पंडित जगन्नाथ, ऑप्शन सी कालिदास या ऑप्शन डी भारवी। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? करेक्ट आंसर है इसका बी पंडित जगन्नाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद के अष्टम मंडल के रचयिता कौन है? ऋग्वेद के अष्टम मंडल के रचयिता कौन है? ए गृत्समत, बी आत्री, सी पवमान या ऑप्शन डी कण्व। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी कण्व जो थे ऋग्वेद के अष्टम मंडल के रचयिता हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा दुष्यंत का संबंध किस वंश से था? राजा दुष्यंत का संबंध किस वंश से था? ए रघुवंश, बी पुरुवंश, सी गंगवंश या डी भीड़ा वंश। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? राजा दुष्यंत किस वंश से संबंधित थे? ऑप्शन बी पुरुवंश से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत के कितने पर्वों महाभारत को कितने पर्वों में विभाजित किया गया है? ए ऑप्शन ए है आपका 14, बी है 16, सी है 18 और डी है 22। तो कितने पर्वों में विभाजित किया गया है महाभारत को? करेक्ट आंसर है सी 18। नेक्स्ट है आपका संधि से क्वेश्चन पूछा गया, सुधि प्लस उपास्य, सुधि प्लस उपास्य। तो करेक्ट इसका क्या बनेगा? ऑप्शन ए में है सुधियोपास्य, ऑप्शन बी सुधियोपास्य, यू हो गया है सुधियोपास्य, ऑप्शन सी सुध्योपास्य या डी सुधोपास्य। तो करेक्ट आंसर क्या है? बी है सुध्योपास्य। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, विक्रमोर्वशीयम का उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है? ए त्रोटक का, बी सट्टक का, सी व्यायोग का या डी समवकार का। विक्रमोर्वशीयम किसका उदाहरण है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए त्रोटक का। ठीक है, तो यहाँ आपके 70 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं। तो ये 70 क्वेश्चन का सेट्स को बार बार कंटिन्यू देखिए और जितने भी सेट हो चुके हैं 10 सेट हो चुके हैं उसको बार बार रिवीजन कीजिए। मे बी इसी से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये सिर्फ जितने भी सेट हैं, जो भी पोर्शन आपको दिया जा रहा है वो सारा रिवीजन कीजिए और बार बार ये सब चीज को जितना हो सके रिपीट कीजिए और आप अपने मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको 70 में कितने आ रहे हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड स्टे ट्यून्ड फॉर लेटेस्ट अपडेट्स।